नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। आगामी कुछ दिनों में राज्य विधानसभा के चुनाव की आचार संहिता लागू होने की संभावना है। इसी के तहत आज राज्य की महायुति सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें करीब 24 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों के तहत राज्य की शिंदे सरकार ने कुणबी समाज की 3 उपजातियों का ओबीसी में समावेश करने का फैसला लिया है और इन तीनों उपजातियों को अब अन्य पिछड़ा वर्गीय यानी ओबीसी संवर्ग के तहत शामिल किया जाएगा। कुणबी समाज की 3 उपजातियों का अन्य पिछड़ा वर्गीयों में समावेश करने के साथ ही राज्य की शिंदे सरकार ने आज ब्राह्मण व राजपूत समाज को भी खुश करने के लिए नए महामंडलों के गठन को मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक में ब्राह्मण समाज के लिए परशुराम आर्थिक विकास महामंडल तथा राजपूत समाज के लिए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडल का गठन किए जाने को भी कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। राज्य की महायुति सरकार द्वारा महिलाओं को प्रतिमाह उनके बैंक खातों में 1,500 रुपए का सीधा लाभ मिलने हेतु शुरू की गई लाडली बहन योजना की तीसरी किस्त लाभार्थी महिलाओं के खाते में आगामी 29 सितंबर को अदा की जाएगी। ऐसी जानकारी राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे द्वारा दी गई है। यानी आगामी 29 सितंबर को योजना में पात्र रहने वाली महिलाओं के खाते में 1500 रुपए की रकम जमा होगी। साथ ही सरकार द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन महिलाओं ने अब तक इस योजना हेतु आवेदन नहीं किया है, वे अब भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पिछले वर्ष के बजट में घोषित 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज में से अमरावती और भंडारा के कॉलेज की मान्यता का निर्णय राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद आज अथवा कल में घोषित कर सकती है। इस बारे में नेशनल मेडिकल काउंसिल के सामने अमरावती कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर इंगोले व अन्यों ने तैयारियों के बारे में अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिया, जहां पर विगत शनिवार को ही सुनवाई पूरी हो जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। ऐसे में अब मेडिकल काउंसिल द्वारा स्वीकृति दिए जाने की प्रतीक्षा की जा रही है। विगत 30 वर्षों से अमरावती शहर से जिले की राजनीति में अपना कद्दावर स्थान बनाए रखने वाले व लंबे समय तक अमरावती शहर में भाजपा का चेहरा बने रहने वाले पूर्व राज्य मंत्री जगदीश गुप्ता ने इस बार अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की पूरी मानसिकता बना ली है। साथ ही अभी नहीं तो कभी नहीं वाली भूमिका अपनाते हुए पूर्व विधायक जगदीश गुप्ता ने यहाँ तक तैयारी कर ली है कि यदि भाजपा द्वारा उन्हें विधानसभा चुनाव हेतु अमरावती सीट से टिकट नहीं दी जाती तो ऐसी स्थिति में वे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। यानी कभी जिले के पालक मंत्री रह चुके पूर्व विधायक जगदीश गुप्ता का इस बार विधानसभा चुनाव लड़ना पूरी तरह से तय है। गत रोज ही राजापेट परिसर स्थित राज रेस्टोरेंट में पूर्व विधायक जगदीश गुप्ता ने दोपहर 4 बजे अपने समर्थकों की एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें अमरावती शहर से जिले के सभी 14 तहसील क्षेत्रों से जगदीश गुप्ता के कट्टर समर्थकों ने उपस्थित रहकर हिस्सा लिया और इन सभी समर्थकों का यह भी कहना रहा कि इस बार जगदीश गुप्ता ने विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ना चाहिए। खापड़ बगीचा परिसर स्थित न्यू आजाद मंडल द्वारा विदर्भ के राजा के तौर पर स्थापित श्री गणेश की अति विशाल प्रतिमा का विसर्जन करने हेतु आज दोपहर 23 सितंबर की दोपहर 4 बजे से विसर्जन रैली का प्रारंभ हुआ। आज दोपहर 3 बजे न्यू आजाद मंडल के खापड़ बगीचा परिसर स्थित प्रांगण में साकार किए गए विशाल महलनुमा पंडाल में पूर्व राज्य मंत्री व विधायक बच्चू कडू के हाथों विदर्भ के राजा की महाआरती की गई, जिसके उपरांत जोरदार आतिशबाजी के साथ ढोल ताशों के बीच विदर्भ के राजा की सवारी अपने विसर्जन मार्ग पर आगे बढ़ी। इस समय न्यू आजाद मंडल के अध्यक्ष दिनेश भूप, स्वागताध्यक्ष प्रदीप बाजड़, पूर्व महापौर विलास इंगोले और कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत सहित मंडल के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। खापड़ बगीचा स्थित पंडाल से निकलने के बाद यह रैली इरविन चौक होते हुए रेलवे स्टेशन चौक की ओर आगे बढ़ी, जहां से रेलवे पुल होते हुए यह रैली देर शाम राजकमल चौराहे पर पहुंची, जहां विदर्भ के राजा की महाआरती की गई। इस वर्ष हेतु मंडल के अध्यक्ष बनाए गए विधायक बच्चू कडू सहित शहर के अनेकों गणमान्य उपस्थित थे तथा सभी ने बड़े हर्षोल्लास व श्रद्धा भाव के साथ विदर्भ के राजा की महाआरती की। जिसके उपरांत यह रैली जयस्तंभ चौक, वसंत चौक, दीपक चौक, चौधरी चौक व लेखुमल चौक होते हुए मोसीगौल कारखाना परिसर हेतु आगे बढ़ी, जहां पर विशालकाय कुएं में करीब 22 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा का विधि विधान पूर्वक आज रात विसर्जन किया जाएगा। अमरावती महानगर पालिका ने नवरात्रि उत्सव में राजकमल चौक से गांधी चौक मार्ग के दोनों ओर इस बार भी लगभग 151 दुकानों के प्लॉट की नीलामी की तैयारी करते हुए 15 स्वागत द्वार की तैयारी की है। मनपा के बाजार व परवाना अधीक्षक उदय चौहान ने मंडल न्यूज के साथ बातचीत में बताया कि आयुक्त सचिन कलंत्रे के मार्गदर्शन में नीतिगत निर्णय लिए जाएंगे तथा आगामी 2 दिनों के भीतर इसे लेकर दरों के बारे में फैसला किया जाएगा। पूर्व विधायक सुनील देशमुख के कट्टर समर्थक रहने वाले नजीर खान, बीके व अनीक अहमद मास्टर ने आज यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि पूर्व विधायक डॉक्टर देशमुख ने कभी भी जाति व धर्म की राजनीति नहीं की, बल्कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर केवल अमरावती शहर के विकास पर ध्यान दिया। लेकिन महायुति के समर्थक रहने वाले कुछ लोग एक गुटखा तस्कर के बहकावे में आकर अमरावती के विकास पुरुष रहने वाले सुनील देशमुख के खिलाफ बेसिर पैर के बयान दे रहे हैं। साथ ही ऐसे लोग अमरावती की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को बिगाड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के पूर्व शहराध्यक्ष किरण पातुरकर द्वारा यहां जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि आगामी दिनों में 9 दिवसीय नवरात्रोत्सव के दौरान राजकमल चौक से गांधी चौक तक अंबा देवी की यात्रा का आयोजन होगा, जिसमें सड़क के दोनों ओर मनपा द्वारा अस्थायी दुकानें बनाते हुए उनकी नीलामी की जाएगी। अतः इन दुकानों के आवंटन के समय अमरावती मनपा द्वारा महिला सक्षमीकरण अभियान के तहत सभी दुकानों को महिलाओं एवं बचत गुटों के लिए ही आरक्षित किया जाना चाहिए। पखवाड़े भर की छुट्टी पश्चात बारिश का कमबैक अमरावती जिले के कई हिस्सों में हुआ। रविवार की शाम व सोमवार की दोपहर शहर सहित परिसर में आधा पौन घंटा जमकर पानी बरसा और बिजली भी कड़कती रही। इसी बीच मौसम विज्ञानी अनिल मंडल ने बताया कि इस बारिश के चलते खेती किसानी का कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ है। वहीं रविवार की खबर के अनुसार वडाली परिसर स्थित घर की छत पर गाज गिरने से 7 घरों में उपकरण नाकाम हो गए। पश्चिम विदर्भ के सबसे बड़े बांध अपर वर्धा के 13 में से 9 गेट रविवार रात 8 बजे 35 सेंटीमीटर तक खोले गए और इस बांध से 514 घन मीटर प्रति सेकंड पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। नागपुर से मड़गांव दौरान चल रही द्विसाप्ताहिक ट्रेन को आगामी दिसंबर तक चलाने की घोषणा मध्य रेलवे द्वारा की गई है, जिससे इस ट्रेन की अगली 3 माह में 45 से अधिक फेरियां बढ़ जाने का दावा मध्य रेल ने किया है। इस ट्रेन को बडनेरा व धामनगांव में भी स्टॉपेज दिए गए हैं, जिससे अमरावती जिले के यात्री भी सीधे गोवा के मड़गांव तक रेल संपर्क के जरिए जुड़ गए। अग्रवाल समाज की ओर से महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में रविवार को अग्रसेन बैडमिंटन लीग का आयोजन किया गया। जिला स्टेडियम के बैडमिंटन हॉल में आयोजित इस स्पर्धा में समाज के विविध आयु वर्ग के सदस्यों ने सहभागी होकर विविध वर्ग में ट्रॉफी व मेडल अपने नाम जीते। भवन निर्माता व भूमि विकासकों की सबसे बड़ी संस्था क्रेडाई के उत्कृष्ट इमारत पुरस्कार की घोषणा आगामी 14 अक्टूबर को होटल ग्रैंड महफिल के रूबी हॉल में समारोह पूर्वक की जाएगी। यह जानकारी देते हुए क्रेडाई संस्था के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया है कि अपार्टमेंट व स्वतंत्र बंगला ऐसे 2 श्रेणी में पुरस्कार रखे गए हैं तथा चुनिंदा स्पर्धकों का चयन कर लिया गया है। नांदगांव खंडेश्वर तहसील के मोरगांव के प्रतिष्ठित नागरिकों ने कैथवास बंधुओं का भारतीय सेना दल में चयन होने पर शॉल व श्रीफल देकर सत्कार किया, साथ ही पौधारोपण किया गया। कैथवास परिवार के ऋतिकेश कैथवास का भारतीय सेना दल में तथा जूही कैथवास का केंद्रीय आरक्षित पुलिस दल में चयन हुआ है। वहीं आर्थिक कैथवास का सहायक प्राध्यापक पद पर चयन हुआ, जिसके चलते तीनों भाई बहनों का सत्कार किया गया। कच्छी विसा ओसवाल जैन समाज के 2 दिवसीय विदर्भ स्तरीय सम्मेलन का गतरोज समारोह पूर्वक समापन हुआ। इस अधिवेशन के दौरान समाज से जुड़े विविध मुद्दों पर चर्चा व विचार विमर्श करने के साथ ही समाज के मेधावी छात्र छात्राओं का सत्कार किया गया। साथ ही आयोजन दौरान जैन समाज में की जाने वाली अत्यंत कठिन तपस्या करने वाले तपस्वियों की अनुमोदना भी की गई। अमरावती शहर स्थित प्राचीन गड़गड़ेश्वर महादेव मंदिर के भव्य प्रांगण में शिव महापुराण कथा का आयोजन आज से आगामी 29 सितंबर तक किया जा रहा है, जिसके चलते आज सुबह 8:30 बजे कलश यात्रा निकाली गई। इस कथा के दौरान उज्जैन स्थित गोलोक धाम गौशाला के संचालक पंडित शिव गुरुजी द्वारा कथा सुनाई जाएगी। नांदगांव खंडेश्वर तहसील अंतर्गत मंगरूल चवाला स्थित प्रश्नचिन्ह आश्रमशाला में रसोइये के पद पर नौकरी लगाकर देने हेतु आश्रमशाला के तत्कालीन मुख्याध्यापक प्रशांत गोमरान द्वारा 7 लाख रुपए की मांग करते हुए 2 लाख रुपए एक महिला से लिए गए और उसे फर्जी नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। ऐसी शिकायत मिलने पर मंगरूल चवाला पुलिस ने प्रशांत गोमरान के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवती के साथ दोस्ती बढ़ाकर उस पर जबरदस्ती अत्याचार कर मारपीट की गई। पुलिस ने इस मामले में जमीर अफरोज खान के खिलाफ दुष्कर्म व मारपीट का मामला दर्ज किया। बडनेरा थाना क्षेत्र के नेमानी गोदाम के पास उड़ान पुल के नीचे 60 वर्षीय वृद्ध 18 वर्षीय युवती के साथ बिना भंग करता रहने की घटना बजरंग दल के कार्यकर्ताओं व नागरिकों द्वारा उजागर की गई, जिसके बाद पुलिस ने शेख अबरार शेख हुबेवार नामक 60 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया। भातकुली पुलिस ने गुप्त सूचना के पश्चात अमरावती मार्ग पर सरकारी विश्राम गृह के सामने ट्रैप लगाकर अवैध रेती की तस्करी करने वाले ट्रक को पकड़ा और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1,60,000 रुपए का माल भी जब्त किया गया। पकड़े गए आरोपियों के नाम सलीम खान, सुलेमान खान पठान तथा आकाश नागमोथे बताए गए। वरुड़ तहसील के बारगांव के निकट अमरावती नरखेड़ रेल मार्ग पर शराब के नशे में जाते हुए एक खेत मजदूर की नरखेड़ से अमरावती जा रही रेल से कटकर मौत होने की घटना शनिवार की रात घटित हुई। बिनोड़ा शहीद पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। मृतक का नाम हरिदयाल धुर्वे बताया गया है। तेज गति से आ रहे हैप्पी ऑटो चालक द्वारा अचानक एसटी बस को कट मारने के कारण बस चालक ने अचानक ब्रेक लगाया। इसके चलते एसटी बस काफी दूर तक डिवाइडर से घिसटती हुई जाकर रुकी और बस के सामने का कांच टूट गया। सौभाग्य से चालक का बस पर नियंत्रण होने से कोई जनहानि नहीं घटित हुई। इस समय बस में 35 से अधिक यात्री सवार थे। यह घटना 21 सितंबर को नांदगांव पेट टोल नाके के पास घटित हुई। यवतमाल जिला अंतर्गत नागपुर तुलजापुर महामार्ग के जवला गांव के पास फूटा हुआ टायर बदलने के लिए सड़क किनारे खड़े ट्रक से ट्रेवल्स की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। यह घटना रात 1 बजे के आसपास घटित हुई। मृतकों में एक यात्री व क्लीनर का समावेश है।